हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो आज हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है उससे आप पता कर सकते हैं कि आपने यदि मदर इंडिया मूवी देखी है तो उसमें जो नरगिस जी का जितना ये टॉपिक आना इम्पोर्टेंट था, अगर उनको आता तो ना वो इतने कर्जे में डूबती, ना उनके कड़े गिरवी रखते, और ना ही बिरजू डाकू बनता, और ना ही लाला झूठी विद्या सिखाता। तो आपने सुना होगा गाना। तो उस मूवी से आपने एक सीख लेनी है, वो है हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितने अच्छे से आना चाहिए, वो मूवी हमें ये सिखाती है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पहले मैं डेफिनेशन में, फिर मैं हमेशा की तरह पहले डेफिनेशन बताऊंगी आपको क्या होता है, देन मैं इसके सवाल कराऊंगी। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। उस अतिरिक्त धन को ही हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। साहूकार लाइक लाला, इसी टाइप का कुछ उस टाइम चलता था। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार यानी किसी से हम पैसे उधार लेते हैं और उसको हम पैसे जब देते हैं दोबारा से हम जब पैसे लौटाते हैं तो हम उसमें कुछ पैसे ऐड करके लगाते हैं। वो ऐड जो पैसे हमने लगाए उसी को हम बोलते हैं ब्याज। अब देखिए, इसमें कुछ टर्म होती हैं कि कैसे ब्याज लगता है। तो देखिए, पहला है मूलधन, फिर होता है दर और समय। यानी आप यदि उसने आपको पैसा दिया है, वो कितना पैसा दिया है वो होता है आपका मूलधन। कितने रेट पे उसने दिया है वो होता है दर, यानी कितने परसेंटेज पे देता है। और समय यानी आप कब तक उसको लौटाएंगे, वो टाइम के हिसाब से वो आप पे परसेंटेज का परसेंटेज लगाएगा, यानी कि मूलधन पे उतना वो चार्ज करेगा। अब देखिए, मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है टोटल ऑफ, यानी आपने जो पैसे लिए हैं उस पर आप एक्स्ट्रा ब्याज लगा के जो ऐड करके देते हैं वो हो जाता है मिश्र धन। तो देखिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ तक है, काफ़ी बच्चों को पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है। मिश्र धन का होता है मूलधन और ब्याज को यदि ऐड कर दिया जाए तो बन जाता है मिश्र धन। तो इसी से हमने इसी फॉर्मूले से कहीं ना कहीं दर का भी फॉर्मूला बनता है, मूलधन का भी फॉर्मूला बनता है, समय का भी फॉर्मूला बनता है। तो इससे हम बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बना दिया। देखिए, आपको दर का बनाना है, यदि दर का फॉर्मूला बनाना है तो दर का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 100 को यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे, यहाँ से दर चला जाएगा, क्या बचेगा? मूलधन गुणा समय। इसी तरह आप समय का बना सकते हैं, इसी तरह आप मूलधन का बना सकते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, इजी सा है, आप सिंपली कर सकते हैं इसको फॉर्मूला बना के। अब देखिए, इसके मैं आपको सवाल कराती हूँ जिससे आपको और समझ में आए कि कैसे सॉल्व होते हैं। वैसे यहाँ तक ये जो टॉपिक है वो सिंपल होता है, कोई डिफिकल्ट तो होता नहीं है। चलिए, तो मैं आपको सवाल करना स्टार्ट करती हूँ। हमारा पहला सवाल कुछ ऐसा है, 1000 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो देखिए, किसी ने कुछ हमें 1000 रुपये दिया और उस पर 5% की दर से उसने हमें क्या लगाया? इंटरेस्ट लगाया, उस पर ब्याज लगाया, और 4 वर्ष में हमको देना है। तो वो कितना रुपए देगा? तो देखिए, इसमें हमें पहले तो ये पता करना है मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है। तो देखिए, मूलधन हमारा है 1000, दर हमारा है 5% और समय हमारा है 4 वर्ष। देखिए, तो हमारा इस तरह है। अब हमें क्या निकालना है? कितनी हो जाएगी? तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं डायरेक्टली रख देती हूँ, मूलधन गुणा दर। तो मूलधन हमारा 1000, दर हमारा 5%, समय हमारा 4 वर्ष। तो देखिए, परसेंट जो है वो ऑलरेडी हमारे फॉर्मूले में 100 होता है, तो हमें फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये गया, कितना बचा? 200 रुपये। 200 रुपये क्या हो गया हमारा? ब्याज। हमें निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन हमको जोड़ना होगा। तो मूलधन हमारा हो जाता है 1000 और ब्याज हमारा हो जाता है 200 रुपये। तो टोटल हो गया हमारा 1200 रुपये। तो ये निकला है हमारा मिश्र धन। देखिए, अभी सवाल आपको सिंपल लग रहे होंगे। मैं धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाऊंगी, बैंकिंग लेवल, रेलवे लेवल तक के आपके क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाए किस तरह किए जाते हैं। अभी मैं बेसिक से समझा रही हूँ, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यदि बेसिक आपको अच्छे से आता है तो आप किसी भी सवाल को कर सकते हैं। अब देखिए, इसी तरह सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, किस धन का साधारण ब्याज 800 रुपये
8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में होगा, यानी किस धन का, यानी किस हमने कितना धन दिया कि उस पर 8% की रेट लगाकर 3 वर्ष का करके आपको कितना 800 रुपये आपने ब्याज दिया। तो हमें क्या पता करना है इसमें, मूलधन। तो हमें दिया क्या क्या है, पहला तो साधारण ब्याज दे रखा है हमको, साधारण ब्याज कितना दे रखा है हमको 800 रुपये। फिर हमको दे रखा है दर 8% और समय दे रखा है हमको 3 वर्ष। हमको क्या निकालना है, मूलधन। तो मैंने बोला था मूलधन का फॉर्मूला हम वहीं से बना सकते हैं, साधारण ब्याज से। तो होता है ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर। तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। ब्याज कितना है हमारा 800, ये हो जाएगा 100। समय कितना है हमारा 3 वर्ष और दर है हमारा 8%। ये काटेंगे हम 100 बार, ये आ जाएगा हमारा 1000, 10,000 बटा 3। इसमें आप डिवाइड लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये सवाल है, आप कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी से हैं। हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, साधारण ब्याज का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए इसमें हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज। सिंपल है, पहले से सब कुछ दे रखा है हमको, मूलधन है। अब देखिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूले के हिसाब से कर लेती हूँ। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है आपका 2500, दर कितनी है 5। अब ये देखिए कितने दिन है 219, लेकिन हमारा जो टाइम होता है वो किस में होता है, वर्ष में होता है, यानी कि ईयर में होता है। तो देखिए यहाँ 100 है, यदि ईयर में होता है तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, क्योंकि दिन में दिया था हमको, दिन को ईयर में बदलने के लिए 365 का हमको क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो हम काटते हैं इसको, देखिए ये चला जाएगा, ये 73 से जाएगा 3 बार, ये जाएगा 5 बार, अब ये 5 से जाएगा 5 बार, कितना हो गया 75। तो ब्याज कितना हो गया आपका 75 रुपये। तो देखिए आज मैंने सिंपल सवाल कराए हैं, मैं इसका और जो लेवल है वो बढ़ा दूंगी, कल से थोड़ा और क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट करूंगी, जिससे ये बैंकिंग और रेलवे के टाइप की भी एग्ज़ाम बन जाए। तो आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे वह भी समझे टॉपिक, वो कहीं बाद में बिरजू ना बन जाए जोक। सो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। आज के लिए धन्यवाद।